मैं हूँ डॉक्टर सुमेधा और आज हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स की। जो हम डेली बेसिस पे किसी न किसी दिक्कत हो जाने पर एंटीबायोटिक्स लेते हैं, उससे कई तरह के साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो खराब हो जाता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से हमें एसिडिटी, डिस्कम्फर्ट होता है और नौशिया की दिक्कत भी होती है। कभी कभी इतना ज्यादा सीवियर होता है कि हमको वॉमिटिंग आने लगती है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट होता है, अनस्टेडीनेस जाती है और डायरिया भी आ जाता है किसी किसी कंडीशन में। सोर थ्रोट की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है, एप्थे हो जाते हैं, मुंह में अलग अलग जगह पे छाले हो जाते हैं, ठीक है, फीवर भी आ जाता है एंटीबायोटिक्स की कमी से। बहुत सारे मतलब ये इस तरह के और भी है साइड इफेक्ट्स होते हैं जो हमें आजकल ज्यादा मतलब कंटिन्यूअसली एंटीबायोटिक्स लेने की वजह से होने लगे हैं। तो अगर आप एंटीबायोटिक्स को क्विट करना चाहते हो या फिर आपको एंटीबायोटिक्स की वजह से उनके साइड इफेक्ट हो रहे हैं, तो आप कैसे उस साइड इफेक्ट को ठीक कर सकते हैं होम्योपैथी से। तो हम होम्योपैथिक एंटीबायोटिक्स से कुछ बात करेंगे। जो होम्योपैथिक एंटीबायोटिक्स आपके लिए बिल्कुल सेफ है, जिससे किसी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट आपको नहीं है। कुछ होम्योपैथिक एंटीबायोटिक्स ऐसे हैं जो एलोपैथी द्वारा हुए जो आपको साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं उनको कम करने में बहुत आपकी मदद करेगा। तो हमारा जो पहला एंटीबायोटिक है उसका नाम है एसिड फॉस। तो क्या होता है, हमने एंटीबायोटिक्स लिए, एंटीबायोटिक्स लेने के बाद हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा थकान और जनरल डेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। ओवरऑल जब हमारी पूरी कंडीशन खराब हो जाती है ना, हमारी बॉडी किसी काम को करने के लिए ठीक नहीं रहती है, बहुत ज्यादा हमें कमजोरी महसूस होने लगती है, बहुत ज्यादा लेजीनेस रहने लगती है। तो ऐसी कंडीशन में इस एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट को दूर करने के लिए जो एसिड फॉस नाम की होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये बहुत ज्यादा अच्छा काम करती है। सेकेंड हमारी मेडिसिन है एंटीमोनियम स्टार्च, ठीक है। तो कौन सी कंडीशन होती है, जब हमें खांसी वगैरह होती है तो हमें क्या होता है, गले में म्यूकस बहुत ज्यादा जमा हो जाता है और हम म्यूकस बाहर निकल ही नहीं रहा। हम बहुत कोशिश करते हैं, खांसते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, वो बाहर नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई खांसी की मेडिसिन लेते हैं उसके साथ हमें एंटीबायोटिक्स भी दिया जाता है। तो वो एंटीबायोटिक्स क्या करता है, म्यूकस को वहीं पे क्या सुखा देता है। ये होता है एलोपैथिक एंटीबायोटिक्स का काम, वो म्यूकस को वहीं पे सुखा देता है, उसको बाहर निकालने की जगह तो वो वहीं पे उसको ड्राई करने लगता है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसकी जगह एंटीबायोटिक होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे तो आपको जो म्यूकस गले में अटका हुआ जो नहीं निकल रहा है, ठीक है, और एंटीबायोटिक खाने से वो उल्टा सूख और गया है, तो इस मेडिसिन को खाने से वो आपका जो म्यूकस अटका हुआ है जो अभी तक नहीं निकल पा रहा है बाहर, वो बाहर निकल जाएगा इजिली आपको। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी बोरेक्स, जो पूरी जो टंग होती है पेशेंट की पूरी सफेद हो जाएगी, ऐसा लगेगा कि टंग में किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है। टंग पे होगा, माउथ में होगा, फीमेल वेजाइना पे होगा, तो जितना भी थ्रश होता है ये मतलब फंगल इन्फेक्शन, व्हाइट चीज जमा हो जाती है हमारे पे टंग पे, माउथ पे, वेजाइना पे, तो इस कंडीशन में बोरेक्स बहुत अच्छा काम करती है ये फंगल इन्फेक्शन के केसेस में। नेक्स्ट मेडिसिन है होम्योपैथिक ब्राइनिया एल्बा। तो जब हमें ब्रोंकाइटिस की कंडीशन हो जाती है और हमें बहुत ज्यादा प्यास लगती है, ठीक है, ब्रोंकाइटिस विद अ लॉट ऑफ थर्स्ट के साथ जब होती है तो ब्राइनिया बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है। पेशेंट जो होगा लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर पिएगा बार बार, मतलब एक बार में 1 गिलास से ज्यादा पिएगा, 2 गिलास 3 गिलास पी रहा है, आप देखेंगे थोड़ी देर फिर से वो 2-3 गिलास पी रहा है और वो आपसे कहेगा कि मैं क्या करूं, मेरी प्यास ही नहीं बुझती, मुझे बहुत प्यास लग रही है। तो इस तरह की जब अनकंट्रोल्ड अनक्वेंचेबल थर्स्ट लगेगी ना, बहुत बार बार ड्रिंक करेगा, पानी पिएगा, तो उसमें हमारी ब्राइनिया एल्बा बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है। और जो कफ की बात करेगा तो उसको जो खांसी होगी नॉर्मल है, जब वो किसी वार्म रूम में गया, हल्की सी गर्माहट है वहां, तो उसकी खांसी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, बहुत उसको खांसी आने लगा, ठीक है, और उसकी चेस्ट में सोरनेस हो जाएगी, ठीक है। तो हमें उसको ब्राइनिया एल्बा देनी है, बहुत अच्छी तरह से काम करेगी ऐसे पेशेंट में, एज एंटीबायोटिक भी काम करेगी और ओवरऑल इसकी जो प्रॉब्लम है, जो मैंने सिम्टम बताए, इस बेसिस पे जब आप उसको देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी इचिनेशिया मदर टिंचर, ठीक है। तो ये जो मदर टिंचर है हमारा होम्योपैथिक का, इसमें एंटीबायोटिक्स की सारी प्रॉपर्टीज है, मतलब आप इसको ओरली यूज कर सकते हो इचिनेशिया को। और अगर वैसे तो इतनी ज्यादा वंडरफुल रेमेडी है, कहीं कहीं कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें हम इचिनेशिया को एक्सटर्नली अप्लाई करवाते हैं, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स के रूप में जब हमें इचिनेशिया को यूज करना है तो हम इसको ओरली कंज्यूम करेंगे, ठीक है, और उसकी क्वांटिटी क्या है वगैरह वो आप अपने डॉक्टर से पूछिएगा, क्योंकि कोई भी मेडिसिन इसके सिम्टम के हिसाब से होती है, ठीक है। तो अपने डॉक्टर से पूछेगा तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से मेडिसिन मिलेगी और उसका फायदा भी बहुत अच्छा होगा। बट एज अ जनरल बता रही हूँ, अगर आपको एंटीबायोटिक्स की जरूरत है तो आप इचिनेशिया मदर टिंचर यूज कर सकते हैं। पानी में इसको डाइल्यूट करना है, उसके बाद आपको कंज्यूम करना है। और अगर हमें एंटीबायोटिक्स की वजह से नोजिया वॉमिटिंग की दिक्कत आ रही है, बहुत ज्यादा से उल्टी आ रही है, तो इस उल्टी वाली कंडीशन में इपिकैट मेडिसिन बहुत ज्यादा काम करती है। आपको एंटीबायोटिक खाने से नोजिया वॉमिटिंग की दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा, तो आप इपिकैट लेंगे तो जो भी
ये आपको साइड इफेक्ट हुआ है एंटीबायोटिक्स, एलोपैथिक एंटीबायोटिक खाने से दूर हो जाएगा और आपकी नोजिया वॉमिटिंग की दिक्कत भी ठीक हो जाएगी। नाइट्रिक एसिड है नेक्स्ट हमारी मेडिसिन। तो जो साइड इफेक्ट होता है एंटीबायोटिक्स का, उसकी वजह से जो मेन सिम्टम आता है वो होता है डायरिया, बार बार आपको मोशन आ रहा है, बाथरूम बार बार जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप हमारी नाइट्रिक एसिड मेडिसिन लेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से आपको रिजल्ट दिखाई देगा। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है पल्सटीला, ठीक है। बार बार थ्रोट और नोज हमारी जाम होगी, ठीक है, बार बार कैटरल कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी, हमारी नाक सही से काम नहीं कर रही है और गला सही से काम नहीं कर रहा, म्यूकस है बार बार बंद हो रही है, नाक ठीक है खुल रही है, बहुत बहुत गंदी हालत हो रही है नाक की और थ्रोट की, तो आप पल्सटीला निग्रिकेंस मेडिसिन आप इस केस में लेंगे। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है सल्फर, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स या एलोपैथिक मेडिसिन खाने की वजह से जो हमें रैशेस आ जाते हैं, जिनको बोलते हैं ड्रग रैशेस, ड्रग को लेने की वजह से, किसी भी रेमेडी को लेने की वजह से, मेडिसिन को लेने की वजह से हमारी बॉडी में रैशेस अलग अलग जगह दिखाई देने लगे। तो इस तरह के साइड इफेक्ट की कंडीशन में जब हम सल्फर मेडिसिन लेंगे, तो सल्फर इतनी ज्यादा अच्छी मेडिसिन है कि आप एक डोज लेंगे ना सल्फर 200 की, तो एक डोज में आपको रिजल्ट दिखाई देगा, आपके रिजल्ट, आपके जो रैशेस आपको हुए वो चले जाएंगे। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है वो है थूजा। थूजा जो है ये भी हमारी उसकी एचिनेशिया की तरह एंटीबैक्टीरियल इसका एक्शन है और ये बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक की तरह काम करती है, ये बहुत सुपर मेडिसिन है और आप इसको ले सकते हैं। तो मैं अगर आपको लास्ट में एक बात और कहूंगी कि अगर आपको होम्योपैथिक एंटीबायोटिक्स लेनी है तो आप अपने नियरेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर जो जनरल मैंने दो बताए वो तो आप ले सकते हैं। जनरल है एचिनेशिया एंड थूजा। थूजा आपको लेनी है 200 पोटेंसी, याद रखें हमेशा 200 पोटेंसी अगर आप ले रहे हैं तो एक ही डोज लीजिएगा, एक डोज लेने के बाद उसको बंद कर देना है, एक डोज में हमको 2 ड्रॉप्स लेनी है। और अगर एचिनेशिया मदर टिंचर की बात करें तो मदर टिंचर हमेशा हमें पानी में डाइल्यूट करके पीने हैं। तो कैसे लगी आपको हमारी आज की इन्फॉर्मेशन, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर वीडियो के साथ, अब तक के लिए बाय।